हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आउटसोर्सिंग निगम यानी उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग निगम की हम बात कर रहे हैं, जिसमें जो है वेतन निकल के आ रही है कि निगम में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये और अधिकतम 25,000 तय किया गया है कार्य श्रेणी के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी अपडेट है। जो यूपी के आउटसोर्सिंग अस्थायी ठेका दैनिक वेतनभोगी या तमाम प्रकार के अस्थायी कर्मचारियों के लिए निकल के आ रही हैं। चलिए जानते हैं पूरी विस्तार से क्या है अपडेट। यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम अपडेट हम आपको देते रहें। चलिए बताते हैं क्या है पूरी अपडेट। तो दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक खबर निकल के आ रही है। वहीं एक और दूसरी ओर देखा जाए तो जो कई अधिकारी संगठन हैं आउटसोर्स कर्मचारियों का न्यूनतम मानदेय तय करने की मांग उठा रहे हैं कि भाई इनका जो न्यूनतम वेतन है वो 25 से 26,000 रुपये तय किया जाए। इस प्रकार से मांग उठाई जा रही है। ये दो खबरें हैं, दोनों खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो अपर सचिव हैं उनसे मिले थे संगठन के प्रतिनिधि, है ना। अपर सचिव जो हैं यूपी के, उनसे जो है संगठन के जो नेता हैं वो मिले थे। एक और दीपक वाजपेयी जैसे नेता हैं जो लगातार प्रयास कर रहे हैं। नया संगठन उन्होंने खड़ा कर दिया है। आउटसोर्स संगठन यूनियन लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम जो है शासन स्तर से जल्द जो मांगे हैं उनको मनवाएं। ये देखिए, उत्तर प्रदेश के 9 लाख से ज़्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार द्वारा आउटसोर्स सेवा निगम बनाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन कर्मचारियों को अभी तक इसकी मंजूरी और वेतन बढ़ोतरी का इंतजार है ना। आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बारे में अंत तक बने रहिएगा। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1.9 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों को इंतजार। अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लगभग 9 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी मौजूद हैं। काफ़ी समय से तमाम कर्मचारी ये आउटसोर्स सेवा निगम बनने का इंतजार कर रहे हैं। इस निगम की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 4 महीने पहले की थी। आउटसोर्स सेवा निगम का गठन अभी तक नहीं हुआ है। आपको बता दें कि आदित्यनाथ के द्वारा इस निगम को घोषित किए हुए लगभग 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक आउटसोर्स सेवा निगम का गठन नहीं हो पाया है। वही आगे इसमें लिखा है दोस्तों, आपको बता दें कि इसे लेकर संयुक्त स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। पत्र में मांग की गई है कि निगम का गठन जल्द किया जाए और कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया जाए। कर्मचारियों द्वारा वेतन बढ़ोतरी और समायोजन की मांग। जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं वह चाहते हैं कि सरकार न्यूनतम वेतन निर्धारण करके शासन आदेश यानी जीओ जारी करे। साथ ही अन्य राज्यों की तरह यूपी में भी आउटसोर्स कर्मचारियों का समायोजन किया जाए। कर्मचारी कह रहे हैं कि वे 5 साल से ज़्यादा समय से काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें विभाग में रिक्त पड़े पदों पर स्थायी किया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि निगम में उनके समायोजन का कोई विकल्प नहीं रखा गया है। यानी जो निगम है जो बनाया जा रहा है उसमें कई चीज़ें निकल के आ रही हैं, जिसमें कर्मचारियों ने उसका विरोध भी करना स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें समायोजन का कोई विकल्प नहीं है, सरकार सिर्फ सेवा प्रदाता फर्मों को निगम में जोड़ना चाहती है। यानी जो आउटसोर्सिंग कंपनियां होती हैं उनको ही फर्म में जोड़ना चाहती है सरकार, ऐसा बड़ा दावा किया गया है दोस्तों। आगे लिखा है, जिससे कर्मचारियों को कोई बड़ा लाभ नहीं मिलेगा। 2005 से पहले के संविदा कर्मचारी पहले ही समायोजित हो चुके हैं। अब 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को भी स्थायित्व मिलना चाहिए, ऐसा कहा गया है। आगे इसमें लिखा है दोस्तों, बता दें कर्मचारियों का वेतन की नई स्लैब आएगी। जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनकी गुप्त बातें हैं, जो गुप्त सूत्र हैं उनके अनुसार माने तो न्यूनतम वेतन 18,000 और अधिकतम 25,000 तय किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आउटसोर्सिंग निगम जो बनाया जा रहा है उसमें यूपी में आउटसोर्स कर्मचारी की जो वेतन है, न्यूनतम वेतन है वो न्यूनतम 18,000 और अधिकतम 25,000 रुपये तय किया गया है। लेकिन वेतन अब भी एजेंसियों के जरिए देने की बात कही गई है, जिससे कर्मचारी नाराज हैं। उनकी मांग है कि वेतन सीधा निगम से दिया जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। आउटसोर्स सेवा निगम की स्थिति। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आउटसोर्स सेवा निगम का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। अब इसे कैबिनेट मीटिंग में पास कराने की तैयारी चल रही है। प्रारूप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भेजा गया है। उनकी सहमति के बाद यह मीटिंग में रखा जाएगा। कर्मचारियों को आशंका है कि वर्तमान नियमों से उन्हें कोई बड़ा लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए वे बदलाव की मांग कर रहे हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों की मुख्य मांगें हैं, जो मांगें दोस्तों बताई गई हैं, काफ़ी मांगें हैं आउटसोर्स कर्मचारियों की, है ना, कि आउटसोर्स सेवा निगम का गठन तुरंत किया जाए, वेतन बढ़ाकर सीधे निगम से दिया जाए, एजेंसी हटाई जाए। ये प्रमुख मांगें हैं। कर्मचारियों को विभाग में रिक्त पड़े पदों पर समायोजित किया जाए। 2005 के बाद के संविदा कर्मचारियों को भी स्थायित्व दिया जाए। निगम के नियमों में संशोधन कर कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता दी जाए।
दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं इस वीडियो में आपको बता दें हम, क्योंकि जो आउटसोर्स सेवा निगम बनाया जा रहा है तो काफ़ी चीज़ें निकल के आ रही हैं। गुप्त रूप से हम बात कर रहे हैं, खुल के हम बात नहीं कर रहे हैं। इसमें निगम में कहा गया है कि जो आउटसोर्स कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन है वो 18,000 से 25,000 रुपये रखी जा रही है। लेकिन वहाँ पर कई चीज़ें हैं कि आउटसोर्स कर्मचारियों को अभी भी कंपनियां ही पेमेंट करेंगी, यानी निगम जो बनेगा उसमें सिर्फ कंपनियां शामिल होंगी, सभी कंपनियां, है ना, ऑल यूपी की कंपनियां। लेकिन जो पेमेंट है उनको जो पूर्व की भांति होता था, जो कंपनियां करती थी वही करती रहेंगी। तो यहाँ पर कंपनियां यदि पेमेंट करेंगी तो फिर भी आउटसोर्स कर्मचारी पर खतरा लगातार बना रहेगा। इसलिए संगठन मांग कर रहे हैं, चाहे जो भी संगठन हो यूपी का, चाहे दीपक वाजपेयी जी का हो, आउटसोर्सिंग यूनियन संगठन, या कोई भी बड़े नेता जो है स्वास्थ्य विभाग के हैं या कई विभाग जो हैं संगठन हो, मांग कर रहे हैं कि भाई इन्हें जो है सीधा निगम से ही वेतन दिया जाए, कंपनियों को बीच से हटाया जाए, है ना। कर्मचारियों को विभाग में रिक्त पड़े पदों पर समायोजित किया जाए। जिस प्रकार से 2005 के पहले संविदा कर्मचारियों को समायोजित किया गया है, उसी प्रकार आउटसोर्सिंग अस्थायी संविदा कर्मचारियों को भी रिक्त पड़े पदों पर समायोजित किया जाए, ये सरकार से मांग है। वहीं दूसरी ओर कई संगठन जो है मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव से भी मिले हैं। ये देखिए, आउटसोर्स कर्मचारियों का न्यूनतम मानदेय तय करने की मांग राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के पदाधिकारी, जो राज्य कर्मचारी संघ है दोस्तों, उनके द्वारा जो है वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर आउटसोर्स कर्मचारियों का न्यूनतम मानदेय निर्धारित करने व समस्या दूर करने की मांग की गई है। जिन अधिकारियों से पदाधिकारियों ने मुलाकात की उनमें मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव SP गोयल, मुख्यमंत्री के सचिव अमित सिंह, प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एवं देवराज सचिवालय, प्रशासन के प्रमुख सचिव अमित कुमार घोष, परिषद अध्यक्ष JN तिवारी व महामंत्री अरुण शुक्ला ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए निगम के गठन को लेकर अगले महीने तक निर्णय हो जाएगा। इससे आउटसोर्स कर्मचारियों के बीच से सेवा प्रदाता एजेंसी हट जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों एक और चीज़ लिखी है कि इसमें सेवा प्रदाता एजेंसी हट जाएगी, है ना। पदाधिकारियों ने खाद्य एवं रसद विभाग में काडर रिव्यू करने, वाहन भत्ता देने, ब्लॉक व तहसील स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए संसाधन उपलब्ध करने, बजट आवंटन व ACP की व्यवस्था को सरल करने जैसी मांगों पर चर्चा की है। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से हम आपके लिए हर एक ताज़ा अपडेट लाते रहेंगे और आपको देते रहेंगे और आपके साथ लगातार हैं और हम बने रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। टेक केयर।